हेलो दोस्तों, आज हम अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे कि अरिस्टोटल जो था वो सिटीजनशिप के बारे में क्या कहता था। तो जैसे कि हमें पता है कि जो अरिस्टोटल के गुरु थे वो कौन थे? प्लेटो। जो अरिस्टोटल था तो वो जो थ्योरी देता था, ये सभी जो फिलोसफर है ये पॉलिटिकल फिलोसफर है, चाहे वो अरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, मैकियावेली हो गया, हॉब्स हो गया, तो ये सभी जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफर है। पॉलिटिकल फिलोसफर का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि स्टेट की थ्योरी देना, कि किसी भी देश में जो है वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, चाहे कोई सा भी देश हो तो उसमें पावर का बंटवारा कैसे होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल करेगा या पीएम रूल करेगा, और ये प्रेसिडेंट या पीएम कोई भी रूल करेगा यहाँ पे सेंटर में, तो इसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, ये लोगों के पास, यहाँ पर अगर लोग हैं तो लोगों के पास कितनी पावर होनी चाहिए, लोग कैसे इलेक्ट करेंगे पीएम को, कैसे इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, या जो भी पावर का स्ट्रक्चर हो, किसी भी देश का सिस्टम कैसे चलना चाहिए, तो ये जो है वो पॉलिटिकल थिंकर बताते हैं और वो इसी फील्ड में रिसर्च करते हैं। तो अरिस्टोटल ने भी इसी फील्ड में रिसर्च करा था। अरिस्टोटल ने भी अपनी थ्योरी दी थी कि किसी भी देश में किसी भी देश को कैसे चलना चाहिए। तो इसमें अरिस्टोटल ने दिया था अपनी एक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, कि किसी भी देश में जो नागरिक हैं वो कैसे होने चाहिए, अब नागरिकों को क्या 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 कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, और नागरिक का जो अधिकार है वो किसे मिलना चाहिए। तो अरिस्टोटल जो था वो नागरिकों को कैजुअली नहीं लेता था। इसका मतलब ये था कि अरिस्टोटल का मानना था कि अगर कोई सिटीजनशिप है तो उसे ऐसे ही सिटीजनशिप नहीं देनी है। सिटीजनशिप के कुछ अपने ड्यूटीज है, अपने कर्तव्य है, और ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले उसने क्या करा था कि उसने ये बताया था कि किन किन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। तो पहले उसने कहा था कि जो भी वुमेन है, जो भी औरतें हैं, उन्हें जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा था उसने? तो अरिस्टोटल का मानना था कि सिटीजनशिप का मतलब केवल नागरिक होना ही नहीं होता है, नागरिक के साथ साथ उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर आप किसी भी देश के सिटीजन हैं, अगर आप इस देश के सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपके कुछ कर्तव्य हैं। जैसे कोई सा भी लॉ बन रहा है, कोई सा भी कानून बन रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि उस कानून में पार्टिसिपेट करना, उस कानून बनाने में पार्टिसिपेट करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सिटीजनशिप बन पाएंगे, सिटीजन बन पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो जो वुमेन थी उन्हें सिटीजनशिप नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो औरतें हैं वो घर के कामों में काफी बिजी रहती हैं, तो इसलिए उन्हें टाइम मिलेगा नहीं, और जब टाइम मिल नहीं पाएगा तो वो कानून वगैरह बनाने में या फिर कानून को इम्प्लीमेंट करवाने में, तो इन सब में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगी। कुल मिला जुला के जो भी ये स्टेट है, ये स्टेट है किसी भी देश में, ये जो भी पोस्ट है, जैसे कानून बनाना, कानून को लागू करना, तो इन सब में औरतें पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगी, और इसीलिए औरतों को सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। उसने दूसरा कहा था कि जो भी चाइल्ड हैं, जो भी किसी भी देश के बच्चे हैं, उन्हें भी सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काफी इमेच्योर होते हैं, समझ होती नहीं है, और जब समझ नहीं होती है तो कानून बना नहीं पाएंगे, और इसलिए इन्हें भी सिटीजनशिप से दूर रखा गया। तीसरा उसने रखा ओल्ड पीपल। इसको उसने इसलिए रखा क्योंकि ये जो भी ओल्ड हो जाते हैं, जो भी एक एज के बाद से जो भी वृद्ध हो जाते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं फिजिकल कैपेसिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। तो ये जो कैपेसिटी कमजोर हो जाती है तो ये इन्हें इजाजत नहीं देती है कि देश के लिए काम करें, कानून बनाएं, या फिर देश के चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो इसलिए इसने जो ओल्ड पीपल थे उन्हें भी दूर रखा। और चौथा इसने दूर रखा वो थे स्लेव। जो भी किसी भी देश के स्लेव होंगे तो वो भी सिटीजनशिप नहीं कहलाएंगी। तो स्लेव को इसने इसलिए दूर रखा। स्लेव का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी प्रोड्यूसिंग क्लास है, जो भी उस देश के लेबर वगैरह है, जो भी अनाज वगैरह ये सब जो पैदावार कर रहे हैं, यानी जो भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी लोग, उसे उसने स्लेव कहा। और उसने कहा कि स्लेव जो है वो भी सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन का हिस्सा है किसी भी देश का, और काफी लो लेवल पे काम कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं, तो इनके पास इतना दिमाग है नहीं, और जब दिमाग इतना नहीं है, इनके पास साहस भी नहीं है, करेज भी नहीं है,
तो ना करेज है इनके पास, ना दिमाग है इतना, तो इसलिए भी ये कैपेबल नहीं है स्टेट के अफेयर्स में या स्टेट के काम में, किसी भी देश के काम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसलिए भी इन्हें भी दूर रखा गया। तो इसमें वुमेन को, चाइल्ड को, ओल्ड पीपल को और स्लेव को, इन सभी को नागरिकता देने से मना कर दिया कि ये सभी जो है वो देश के सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट में बचता कौन है? लास्ट में बचते हैं कि वो इंसान जिनके पास दिमाग हो, जिनके पास रीजन हो, जिनके पास लॉजिक हो, वो इंसान जिसके पास साहस हो, करेज हो, तो वो जो भी इंसान हो, और वो इंसान जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी हो। तो ये सभी जो इंसान है, ये सभी जो लोग हैं, वो स्टेट के सिटीजनशिप कहलाएंगे। तो काफी यूनिक सिटीजनशिप का उसने डेफिनेशन दी थी अपनी, और यही थी उसकी यूनिक सिटीजनशिप की डेफिनेशन कि जिसमें लॉजिक हो, जो लॉजिकली सोचता हो, जिसके पास दिमाग हो, जिसके पास साहस हो, तो वही नागरिक बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो नागरिकता थी, सिटीजनशिप को, वो कैजुअली नहीं ले रहा था, काफी सीरियस ले रहा था। और उसका अपना मानना था कि अगर लोग जो है, लोगों की अपनी ड्यूटी है, अगर वो उस ड्यूटीज को पार्टिसिपेट करते हैं, इस ड्यूटी को निभाते हैं, तभी वो सिटीजनशिप बनने के लायक है। इसके इस सिटीजनशिप को, कंसेप्ट को कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने विरोध भी करा। जो सबसे ज्यादा विरोध करा वो थे फेमिनिस्ट लोग, जो इसने वुमेन को मना कर दिया सिटीजनशिप बनने से। तो ये लोग मानते थे कि कहीं ना कहीं जो अरिस्टोटल का ये नैरो थिंकिंग है। वो मानता था कि जो वुमेन है वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी स्टेट के काम में। वो ये भी मानता था कि वुमेन की जो लिमिट है वो केवल घर के कामों में ही है। तो इसलिए वुमेन्स ने काफी क्रिटिसाइज भी करा। हालांकि इससे ये जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है उसके कुछ लोगों ने तारीफ भी की, और तारीफ इसलिए की क्योंकि वो सिटीजनशिप को कैजुअली नहीं लेता था। वो उसका मानना था कि अगर आप किसी भी देश के नागरिक हैं तो आपका खुद का कर्तव्य है कि आप उस कर्तव्य को फॉलो करें। जैसे कि आप उसके रूल बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लें, कौन कौन रूल बनाएगा, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, तो इन सब में अगर आप हिस्सा लेते हैं तभी आप सिटीजनशिप कहलाने के लायक है। कुल मिला जुला के ये कोई भी देश है तो उस देश में आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना है, किसी न किसी लेवल पे। कानून बनाने में करिए, कानून को लागू करवाने में करिए, जज बन के करिए या एग्जीक्यूटिव बन के करिए, पीएम बन के करिए या सीएम बन के करिए या डीएम बन के करिए, कैसे भी करिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो था वो अरिस्टोटल का कंसेप्ट था सिटीजनशिप का।